सो ये बेसिकली अपनी सारी रिक्वेस्ट होती है जो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एपीआई टेस्टिंग में करते हैं। सो अब मेरे पास कोई ऐसी साइट तो है नहीं जिसपे मैं एपीआई टेस्टिंग जो मैं करके देखूँ, पर मैंने उसका पूरा वो बना रखा है, सिस्टम बना रखा है अपने एंड पे कि अपन अपन करते क्या है, जो अपन करते हैं वो अपन चेक करेंगे अपने लोकल एंड पे, लोकल होस्ट पे। तो मैं सर्वर रन करूंगा अपने लोकल होस्ट पे। ओके। और फिर अपन अपने लोकल होस्ट पे ही देखेंगे कि सारी रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं आ रही प्रॉपरली। सो इफ यू अगर आप देखें, अगर अपन चले इसमें, सी ड्राइव पे गया हुआ है, तो मैंने एक फाइल बनाई है, जेसन करके फोल्डर बनाया है जेसन, आप सब भी बना लें। इसमें मैंने एक स्टूडेंट डॉट जेसन करके एक फाइल बनाई। तो इसमें मैंने सारा क्या जेसन फॉर्मेट में डेटा डाला है। ओके। सबको पता है जेसन फॉर्मेट में डेटा कैसे होता है? किसी को नहीं पता तो बताओ। मैं ये आपको फोल्डर फाइल दे रहा हूँ, आप अपने अपने एंड पे बनाओ, रखो, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ सब। मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप कर दिया जेसन, स्टूडेंट डॉट जेसन। एक फोल्डर बनाओ जेसन नाम के, उसके अंदर ये फाइल डालो, डालो सब। ओके। ये डालना, फिर मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो सिंपल सा तरीका कमांड प्रॉम्प्ट का, ये को नहीं आता लिखना। केवल आपका जो यूआरएल है ना, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट वर्क अच्छा करने का तरीका होता है, यहाँ जाओ, बस सीएमडी लिख लो। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा आपका जेसन। अब मेरे को सर्वर रन करना है। ओके, मेरे को ये फाइल रन करनी है। सो कैसे करेंगे अपन? आप यहाँ देखिए, पहले सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करना है, अपने यहाँ यहाँ जाके एक कमांड देना है। ये भी मैं अभी आपको देता हूँ, npm install -g जेसन सर्वर। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये कमांड। ओके, ये कमांड रन करो। हर कोई कर लो अभी, है ना? वीडियो पे बेस पे मत बैठना, डोंट वॉच वीडियो देखने बैठ जाओ। ये वाला रन करो, ये कमांड अपनी मशीन पे। कर लिया? यस लिख देना जब हो जाए ये कमांड, और फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर बन जाए और ये हो जाए तो मेरे को यस करके जवाब देना। ओके। हो गया।
ठीक है। अब यहाँ चलो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ कमांड लो, सर्वर स्टार्ट करना है मेरे को। npx json 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 सर्वर वॉच स्टूडेंट डॉट जेसन, एंटर मारो। लिख लो कमांड फटाफट। काम करो, इसमें ये दो, और यहाँ भी दो कोड। कोड देते हैं 300 रुपये। कुछ सर्वर स्टार्ट हो रहा मेरा। हम्म, इंस्टॉल तो पहले ही करता था नहीं। ये मैंने भी इंस्टॉल दोबारा कर लिया। ये बनाई भी अपन ने, जेसन सर्वर और वॉच। यस, ये कमांड देना, स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा सब, और देते ही तुम्हारे एंड पॉइंट आ जाएगा। जेसन सर्वर वॉच स्टूडेंट डॉट जेसन, एक बार करो ये इंस्टॉल और स्टार्ट करो सॉफ्टवेयर एड टू सर्वर।
अब अपन क्या करेंगे, अब अपन गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे अपनी, अपन डेटा लेके आएंगे, ये जो फाइल है ना पूरी, जो अपन ये फाइल है इसका गेट लेके आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे अपन उसमें करते हैं ना, किसमें अपने पोस्टमैन वगैरह में गेट का रिक्वेस्ट, अब अपन यहाँ खुद क्रिएट करेंगे और अपन लेके आएंगे। ये एज इट इज ले रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट स्पेक्स डॉट, ओके, न्यू, फाइन। ये आगे का एज इट इज ले लिया मैंने, इसमें देता हूँ मैं गेट रिक्वेस्ट टू फेच द डेटा, ओके। अब अब मेरा जो यूआरएल जनरेट होके आया है वो ये है, जो एंड पॉइंट आया है ये, तो इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, बेस यूआरएल। ओके, और अपन अब जैसे पोस्टमैन खोलता हूँ मैं, यार ये क्या साइलेंट साइलेंट आ गया। क्या हो गया? तो यह साइलेंट कैसे हो रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ गए अपन, अब देखो ये मेरा बेस वाला है ना, तो मैं रिक्वेस्ट लेना चाहता हूँ गेट रिक्वेस्ट, तो उसका एक रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, उसका एक रिस्पॉन्स आएगा, ओके। तो गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है, 200 होता है अगर सक्सेसफुल होती है। तो मैं यहाँ देता हूँ कॉस्ट रिस्पॉन्स। अगर मैं सीधी ये यूआरएल दे दूंगा तो गेट रिस्पॉन्स आ जाएगी, और मैं बेस यूआरएल मेरा ये है, स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ तक रहे, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट ले रहा हूँ मैं,
जो बने बनाए फंक्शन है यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट। और उसमें सेंड कर रहा हूँ मैं डॉलर, बेस यू आ रहा है तुम्हारा। ओके, स्लैश बेस यूआरएल आ जाएगा। और इसके बाद गेट के लिए अपन को स्टूडेंट्स देना पड़ेगा। ओके, अगर आप वैसे भी गेट करोगे, अगर अपने अपने एंड पे करके देखो आप जो है, अगर पोस्टमैन चल रहा है किसी मशीन में तो मेरे को शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैं कॉलम देता हूँ, ये इतना हो रहा है। ठीक है, वो याद आ रहा है। ओके, गेट रिक्वेस्ट करके देखो सब। ओके, अब जब भी अपन गेट रिक्वेस्ट करते हैं, भाई अगर मैं मानो रिस्पॉन्स प्रिंट कराता हूँ, केवल रिस्पॉन्स डॉट नो। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। अभी अपन बहुत की चीजें करेंगे इस पे, पर एक बार अपन देखें तो सही चल तो रहा है ना सब। जब रन कर रहा है तो इसने मेरे पास रिस्पॉन्स लिखा है पास्ट। तो मेरे पास ये देखो, ये रिस्पॉन्स लेके आया है ओके। ओके, 200 ओके आया है मेरे पास। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना गेट के टाइम पर, अभी डेटा नहीं आया है, उसको अपन को जेसन में लेना पड़ेगा और फिर प्रिंट कराना। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि इसमें 200 आया है या नहीं आया है। क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स 200 है या नहीं, और ये ओके है या नहीं। ओके, इट शुड बी ओके। सो मैं यहाँ देखता हूँ अवेट। ओके, रिस्पॉन्स जो आया है डॉट टू बी ओके, ये ओके होना चाहिए। Got it, guys? और ये चेक करूंगा वो 200 है या नहीं, 200 है या नहीं है। तो इसमें जो है चेक करूंगा कॉन्स्ट स्पेक्ट टू बी 200। 200 आना चाहिए मेरा रिस्पॉन्स। ओके, रन करके देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। पास्ट है। ओके, तो मतलब इसका रिस्पॉन्स आया है, पास्ट इसलिए आया है। अब अब अगर मैं इसको जेसन में प्रिंट करना चाहूँ, जेसन डॉट स्ट्रेंजीफाई। ओके, स्टूडेंट लिस्ट। ओके, उससे पहले मेरे को पूरा रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा इसका, जेसन का। सो एक वेरिएबल बनाता हूँ पोस्ट। वेरिएबल है स्टूडेंट लिस्ट।
तो देखो मेरा पूरी लिस्ट आ गई। आगे गाइस, मैंने जो जो रिस्पॉन्स आया था ना सारा, उसका जेसन फॉर्मेट में एक स्टूडेंट लिस्ट में ले लिया। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकता था, मैं चाहता तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली भी ले सकता था। ओके, जेसन कंट्रोल सी, ये भी दे देता, पर ये क्या, एक फॉर्मेट होता है स्ट्रेंजीफाई करने का। ओके, उससे क्या थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आती है चीज। सो मैंने अच्छे फॉर्मेट के चक्कर में, ओके, इसको यहाँ पे स्ट्रेंजीफाई करके फिर लिस्ट प्रिंट करेंगे, है ना। तो वरना ये आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये चीजें, ये चीजें नहीं आती। फाइन, अब कैसे आ रहा है अपना, ऐसे आ रहा है अच्छे फॉर्मेट। अब मानो मेरे को कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का फैच करना है डेटा, अब मैंने सारा निकाल के देख लिया। अब मानो ये अमित कुमार शर्मा है, इसका फैच करना है, इसका आईडी, आईडी क्या यूनिक है, B7 है, B76A है। मैंने रैंडमली ले लिया स्टूडेंट। तो मैं एक बनाता हूँ कौन, टारगेट स्टूडेंट, आईडी इज इक्वल टू, ये लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा गेट करूंगा। ओके, गेट करूंगा तो एक रिस्पॉन्स लिया, एक नया रिस्पॉन्स लेते हैं अपन। रिस्पॉन्स वन इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट गेट। ओके, इसमें बेस URL एज इट इज जाएगा स्टूडेंट तक। बाद में अपन को जो आपका, आपका जो टारगेट स्टूडेंट है वो भी भेजना पड़ेगा, ताकि आपका उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, टारगेट, तो इसको कैसे लिखते हैं, वेरिएबल है ना। वो आप लोग सब पढ़ रहे हो जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर अभी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है। ओके, चेक करते हैं कि ओके है और 200 है या नहीं है, तो मैं वेट लगा देता हूँ रिस्पॉन्स वन को। ठीक है, अब अब जैसे यहाँ मैंने इसका जेसन निकाला था ना, इसका जेसन निकाला था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे जेसन निकाल लेता हूँ। सिंपल है, देखो पूरा कॉपी पेस्ट ही है। इसमें दे देता हूँ मैं स्टूडेंट डिटेल्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स वन, रिस्पॉन्स वन, वन से सारा डेटा इसमें आ जाए। अब एक एक को अपन प्रिंट कराना कर चालू करते हैं। सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दो, पहला लेते हैं अपन आईडी। आईडी क्या है ये बताओ, कैसे निकलेगा वो, यहाँ आईडी ऐसे निकल रहा है। सो अपन यहाँ जाएंगे, रिस्पॉन्स स्टूडेंट डिटेल्स में आ गया सारा। स्टूडेंट डिटेल्स डॉट आईडी, पहले आईडी निकाल के लाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है मेरा, फिर नेम निकाल के लाता हूँ मैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट डिटेल से। ठीक है, फिर मैं नेम के बाद इसकी एज निकाल के लाता हूँ। स्टूडेंट अमित कुमार है ना। ठीक है, ठीक है, एज निकाल ली, ग्रेड निकाल के लाता हूँ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, और उसके सारे फिर मैं सब्जेक्ट्स निकाल के लाता हूँ। ये मैंने गेट रिक्वेस्ट से एक, पहले तो सारी सब सारी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाली, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल के मैंने उसका प्रिंट। ओके, रन करके देखते हैं।
हो गया। और फैच स्टूडेंट डिटेल में अमित कुमार की पूरी इंफॉर्मेशन। यहाँ तो सारी लिस्ट आएगी, उसमें से एक पर्टिकुलर निकाला था अपन ने, अमित कुमार। एनी वन, एनी इश्यूज, लेट मी, सर्वर वर्वर स्टार्ट करो, एक प्रोग्राम बनाओ। अब तो मैं एपीआई टेस्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेट करके डाल दो ऑफिस में। ओके आ रहा है, नहीं आ रहा?
क्या? तो अपन ने ये किया गेट। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या होती है अपनी पोस्ट। पोस्ट में क्या करते हैं अपन, बेसिकली पोस्ट अपने आती है कि नई कोई नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। ओके, आपको पता है। तो मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, एक नया डेटा डालता हूँ। ओके, यहाँ गए पोस्ट request to add new data in JSON। ओके भाई, अब यहाँ क्या मेरे को एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे को एक चारों डेटा लेना पड़ेगा, क्या, नेम, एज, ग्रेड और सब्जेक्ट। ओके, तो एक बनाता हूँ मैं इसका स्टूडेंट नाम। नेम स्ट्रिंग टाइप का, नेम है, एज है, ग्रेड है और सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है मेरे, एक से ज्यादा है। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो मेरा कैसे बनेगा, एक एज का हो जाएगा, एक ग्रेड का हो जाएगा और एक सब्जेक्ट। तो ये मेरा इंटरफेस बनाया मैंने। ओके, अब मैं, ये तो मैंने इंटरफेस बनाया, ये टेस्ट से ऊपर बनेगा। ओके, अब बनाऊंगा मैं टेस्ट केस, ये मेरा टेस्ट केस बना रहा हूँ। अब जो मेरे को न्यू डेटा डालना है, ये सारी चीजें डालनी है इसमें। तो मैं पेलोड का पहले तो मैं बेस यूआरएल ले लेता हूँ अपना। ठीक है, ये बेस यूआरएल ले लिया अपना ऊपर। अब मेरे को डेटा डालना है, तो मैं एक नया डेटा बनाता हूँ। और न्यू स्टूडेंट पेलोड स्टूडेंट फिजिकल टू, मैं डेटा डालता हूँ, जैसे नेम दे देता हूँ, कुछ नेम दे देता हूँ इसमें, विदेश। ठीक है, एज दे देता हूँ 31। ओके, ग्रेड दे देता हूँ एक्सपर्ट। ठीक है, कॉमा आया। सब्जेक्ट दे देता हूँ, सब्जेक्ट्स दे देता हूँ प्ले राइट।
टाइप स्क्रिप्ट, एपीआई टेस्ट, ये मैंने इसके सब्जेक्ट में भाई हाईलाइट वगैरह है। तो कॉमा डाला है बीच में आपने ना, डबल कोट के बीच में कॉमा डाला है टाइप ये यार स्क्रिप्ट के डबल बाद सर। टाइप है। स्क्रिप्ट के बाद, टाइप स्क्रिप्ट के बाद कॉमा किया है, और वो ये नहीं दिया है सर आपने डबल। लाइन नंबर क्या बता रहे हो तुम? 19, 19। लाइन में ग्रेड टाइप स्क्रिप्ट, सब्जेक्ट हो गया। टाइप स्क्रिप्ट के बाद सर डबल। नहीं कॉमा तो देंगे ना। ठीक है, हो गया। तो ना ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। अब मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजिए। सो कॉस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट पोस्ट। इसमें क्या भेजूंगा मैं? पोस्ट में भी यही डेटा जाएगा, ये चीज देनी पड़ेगी मेरे को स्टूडेंट। कॉमा, अब इसमें मैं भेजूंगा डेटा। अब देखो इसमें अपन कई चीजें भेजते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हेडर्स भेजते हैं ना। तो मैंने देखा था यहाँ हेडर इंफॉर्मेशन जा रही थी कुछ ना कुछ, जैसे जो अपन ने इसको रन किया था शुरू में, स्टूडेंट लिस्ट को। यहाँ रिस्पॉन्स को कहते ना, ओरिजिनल करके देखें। तो इसमें देखो कुछ ना कुछ ज्यादा है डेटा। सो अपन ले लेते हैं अपना कंटेक्स्ट टाइप भेज देते हैं इसमें। ओके, हेडर में बहुत है। तो यहाँ गए हम, यहाँ जाके देते हैं डेटा। क्या है डेटा अपना? न्यू पेलोड, कॉमा, हेडर्स। हेडर्स जाएंगे अपने, इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ? कंटेक्स्ट टाइप जेसन, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये गया, ये गया, ये आ गया, है ना? यहाँ तक ठीक है। ठीक है, ये अपन ने भेजा। अब एक बार अपन चाहे तो अपन वेरीफाई एक काम करते हैं, अपन असर्शंस भी लगा देते हैं ओके आ रहा है या नहीं आ रहा। सो यहाँ गया मैं एज इट इज चाहूंगा तो कोड कॉपी कर सकता हूँ। ये जो है ना कोड एज इट इज कॉपी मास्क, क्यों अपन परेशान हो, अपन यही ले लेते हैं। रिस्पॉन्स ये वाला था ना अपना, यही ले लेता हूँ मैं कोड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ ही रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ गया मैं, अपन ने सब अगर आप लोगों ने सही से किया है, समझ में आया तो अवेट ओके होना चाहिए। 200 नहीं होता इसमें, 201 होता है। ठीक है, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया उसको। फाइन, रिस्पॉन्स था मेरा, रिस्पॉन्स ओके होना चाहिए। स्टेटस को 200 नहीं, 201 आता है जब क्रिएट करते हैं ना गाइस। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स की डिटेल फैच करना चाहता हूँ क्या? हाँ कर लेता हूँ, इसमें फैच कर लेता हूँ, पूरी जेसन मैंने ले ली। फाइन, इसके अंदर जेसन ले ली।
उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स में मैंने ले ली पूरी जेसन जो निकल के आई है, उस सारी को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। ओके, सबको प्रिंट कराता हूँ। ओके, जो रिस्पॉन्स आया है अपना उसको प्रिंट करा के देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर हितेश नाम का डेटा बनाया या नहीं बना। कंट्रोल सी करता हूँ तो देखो, ये तो सॉरी पुराना वाला रन हो गया, बैट का हो गया पोस्ट। देखो ये पूरा आपका आ गया, और इसमें अगर आप देखना चाहो तो विदेश नाम का डेटा ऐड हो गया है। इसका आईडी अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। ओके, अगर मैं इसमें चलूँ मेरी जेसन फाइल में स्टूडेंट डॉट जेसन को ओपन करता हूँ, तो अपन देखेंगे विदेश नाम का ऑलरेडी डेटा इसमें ऐड। ओके, सो दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट विच आई हैव क्रिएटेड। अपन ने गेट करके देख ली, पोस्ट करके देख ली। ओके, एक बार ये बना लो आप लोग, है ना। दो रिक्वेस्ट अपन ने करके देख लिया, भैया अपने अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करना। अगर आप कर रहे हो, मेरे हिसाब से सब कर रहे हो एपीआई टेस्टिंग, ओके, तो ऑफिस में जाके इंप्लीमेंट करना कल ही है। तब मजा भी आएगा तुम्हें, और तुम्हें अप्रिसिएशन भी मिलेगा। ओपन सोर्स है ही, पैसे तो लग नहीं रहे किसी को। क्या, तो करने के देखो, करा के दिखाओ एप्लीकेशन लो ऑफिस में। अप्रेजल का टाइम भी आ गया वैसे भी।
हो जाए तो बताओ, डिलीट रिक्वेस्ट दे दूंगा फिर। ओके, नेक्स्ट चेक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब मैंने ये डेटा बनाया है, अब मेरे को इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर का आपका ये देश का आया निकल के रिकॉर्ड, ये आया आईडी। ओके, तो अपन बनाते हैं डिलीट रिक्वेस्ट। ओके, एज इट इज इम्पोर्ट कर लेते हैं अपन चीजें। फाइन। मैं चाहता हूँ इस आईडी को डिलीट। तो दो पोस्ट टारगेट देश यूआरएल ले लेते हैं अपन। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। पोस्ट, और उसका रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। इसमें रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट डिलीट। तो कॉपी कर लेते हैं इसको। फाइन, यहाँ जाके टारगेट स्टूडेंट।
जो हमारा टारगेट स्टूडेंट है। फ्रेश। ओके, ओके होना चाहिए रिस्पॉन्स आपका। फाइन। एक्सपेक्ट क्या होता है इसमें, देखते हैं। देखो डिलीट के केस में क्या होता है आपका, जो रिस्पॉन्स होता है वो 200 या 204 में से एक होता है। ओके, कई बार 200 भी आता है, कई बार 204 भी आता है। एक्सपेक्ट, मैं दोनों को ले लेता हूँ। 200 और 204 डॉट कंटेन रिस्पॉन्स स्टेटस। ओके, अब क्या होगा, अब मेरा ये डिलीट करके आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार गेट रिक्वेस्ट से वापस अपन देखते हैं, इस यूजर को फाइंड करते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट गेट करते हैं और रिकॉर्ड नहीं है तो 404 आता है। ओके, मैं वेरीफाई करता हूँ पॉज डॉट गेट। ओके, और गेट रिक्वेस्ट थी ना अभी, ये था ना टारगेट स्टूडेंट। बना बना कोड पड़ा है सारा अपने पास। आगे फाइंड। फिर एक्सपेक्ट करेंगे वेरिफिकेशन डॉट स्टेटस। उसके बाद 404 आएगा कि मिलेगा नहीं ना। हम्म, ठीक है, रन करके देखते हैं चलता है नहीं चलता, और ये रिकॉर्ड गायब होता है नहीं होता। कंट्रोल सी करते हैं, ये आएगा पर डिलीट रिक्वेस्ट में। ठीक है, पास हो गया। अब अपनी फाइल में जाके देखें ये है या नहीं है वो रिकॉर्ड। फाइल में गया मैं, स्टूडेंट बोलता हूँ, देखो हितेश राम का रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जो आ रहा था ना, अब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है डिलीट रिक्वेस्ट। ये आपकी हो गई है डिलीट रिक्वेस्ट। बनाओ इसको।
लास्ट रिक्वेस्ट है पुट रिक्वेस्ट। ओके, पुट क्या करती है? मॉडिफाई करती है। चलो, नेक्स्ट है पुट। जैसे पोस्ट में किया था ना अपन ने, इंटरफेस बनाया था, ये सब किया था। ओके, यहाँ तक का तो मैं एज इट इज ले रहा हूँ। ये है पुट रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई डेटा इन जेसन। ओके, सो गाइस अपन चलते हैं अपनी इसमें इसमें कौन सा रिकॉर्ड पकड़ते हैं अपन। ये ले लेता हूँ मैं, क्यूए अपडेट फुल 3, इसका नाम बदल देते हैं, आईडी लेते हैं वो इसका ही है, क्योंकि अपन को आईडी के बेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पे गया मैं यहाँ पे, यहाँ लेता हूँ मैं, पोस्ट टारगेट स्टूडेंट आईडी, अपन ने लिया ही होता है। ओके, एक अपन लेते हैं बेस यूआरएल भी ले लेते हैं अपना, फाइल ले लिया। अब मेरे को अपडेट कौन सा स्टूडेंट करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला डेटा करना है। ओके, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पहले अपडेट का पेलोड बना लेता हूँ। पहुंच अपडेट पेलोड स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ नाम, एज एंड ग्रेड। ओके, तो नेम मैं दे देता हूँ यहाँ दिलेश, एज ग्रेड लीड। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी हटा देते हैं। ठीक है, ओके, ये ले लिया। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करता हूँ। अब अपन भेजेंगे पुट और उसका रिस्पॉन्स लेंगे।
मैं आ गया और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट यही ले रहा हूँ मैं, वही जाएगा इसके अंदर, जेड की जगह पुट हो जाएगा और टारगेट स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। ओके, आ गया कॉमा। अब मेरे को ये अपडेटेड डेटा भेजना पड़ेगा, जैसे यहाँ भेजा था डेटा, पोस्ट में डेटा भेजा था ना मैंने, डेटा और हेडर, वैसे ही यहाँ भेजना पड़ेगा। डेटा में आ जाएगा मेरा अपडेटेड यूजर और जेसन कॉन्टेक्स्ट हेडर एज इट इज जाएगा। ओके, कॉपी पेस्ट करना है पुराने से। ओके, ये किया मैंने। यहाँ ये अपना हो गया। अब अपन क्या फैच करके देखते हैं स्टूडेंट को, जो अपना रिस्पॉन्स आया उसके बेस्ड पे। तो अपन ने पोस्ट किया था, या जो जैसा ऐसी इस चीज को कॉपी कर लो, मेरी असर्शन क्या आपको चेक कर लेगा, रिस्पॉन्स में सारा डेटा ही रहा है, वो क्या आ रहा है नहीं आ रहा, उसका आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें निकाल के ला देंगे। ज्यादातर आपको इसमें कॉपी पेस्ट ही काम चलता है, इसमें एपीआई रिक्वेस्ट में। एक रिक्वेस्ट बनी ना पोस्ट, उसके बेस पे आपका सारा काम हो जाएगा। किसी को पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी आ गई ना, वो डिलीट अपडेट वो तो वो इजीली कर लेगा। एक रिक्वेस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं देखता हूँ पुट करके चलता है नहीं चलता। फेल हो गया है। इसमें 201 नहीं होता, सॉरी 200 होता है। अब क्या हो गया, वो रिकॉर्ड भी डिलीट मॉडिफाई हो गया ना। देखते हैं हुआ है नहीं मॉडिफाई, एक बार देख लेते हैं हम। ये देखो आ गया, मॉडिफाई हो गया, आ गया ना ये देश। आया नहीं आएगा इस, अब मैं एक काम करता हूँ, ये अमित कुमार को भी मॉडिफाई करके देख लेता हूँ। उसलिए आ गया था 201 का कॉपी हो गया था ना अपना। यहाँ मैं नया आईडी ले लेता हूँ, इसको भी मैं विदेश कर देता हूँ। नहीं यार, अलग नाम देता हूँ, अंकित दे देता हूँ मैं। ठीक है, सेव करते हैं। तो पास हो गया, अंकित हो गया होगा इसका नाम, देखना। चलो अंकित हो गया इसका नाम। गाइस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कईयों को तो ऐसा लग रहा होगा क्या हो रहा है, नींद आ रही होगी, पर यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज अपन ने एपीआई टेस्टिंग फिनिश की है इसमें, अपने ऑफिस में जाके कर लो इसको। ये बना लो, आगे करना है नहीं करना, मैं एपीआई तक कराऊंगा, अब मैं फ्रेमवर्क स्टार्ट करूंगा कल से, है ना। तो मैंने आज ये 4 कराए हैं, पुट गेट पोस्ट डिलीट। ओके, एपीआई की रिक्वेस्ट, जेसन कैसे बनी है, जेसन को स्टार्ट कैसे करते हैं। आप अगर इंटरव्यू में कोई पूछे ना और तुम जेसन स्टार्ट करके ये सब करके भी दिखा दो ना, तो इंप्रेशन पड़ता है इन चीजों का। बना लो सुनिए समझ में